हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। हमने वहाँ पर सीखा था फैक्टोरियल टर्म सीखा था, ठीक है। और उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे अपन ने। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही, एक्सरसाइज 3.3। इसमें हम परमुटेशन सीखेंगे, ठीक है। अभी तक जो दो एक्सरसाइज हम सीख चुके हैं उसमें अभी तक हमने परमुटेशन को डिस्कस ही नहीं किया है। तो अभी यहाँ से परमुटेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बेसिकली देखो, यहाँ पर जब हम परमुटेशन की बात करते हैं ना, परमुटेशन क्या होता है, पहले ये बताओ। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने एक सम सॉल्व किया था। मीन्स यहाँ पर सपोज लिखा था, स्पेस लिखा था, याद होगा तो स्पेस, ठीक है, स्पेस। अब देखो यहाँ से अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर है। अगर मैं बोलूँ कि 5 लेटर को, ठीक है, 5 लेटर से कितने ऐसे वर्ड बना सकते हो, 5 लेटर से कितने वर्ड बना सकते हो, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। पहले क्या करना है, 5 ब्लैंक कर देना है ऐसे, ठीक है। अब ये बताओ, और यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, विदाउट रिपीटेशन, ये भी कंडीशन है, विदाउट रिपीटेशन। तो यहाँ पर हमने 5 ब्लैंक कर दिया, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने के लिए इसमें से कोई भी एक फिक्स हो जाएगा, तो कितने हैं, 5 होगा ना, इसमें से कोई भी एक, तो टोटल कितने हैं, 5 है। तो ये 5 हो गया, ये वाला 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1। तो बोलोगे सर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं, यस। तो इसको क्या लिखना है, इसको लिख सकते हैं दिस इज 5 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल होगा। 5 4 3 2 1, ये क्या होता है, 5 फैक्टोरियल। तो ये बोला मैंने कि अगर यहाँ पर स्पेस वर्ड में जितने भी लेटर हैं उस लेटर्स को यूज़ करके अपन कितनी, मतलब कितने ऐसे वर्ड फॉर्म कर सकते हो, तो दैट मीन्स कितने लेटर्स हैं, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझा। अगर मैं पूछता हूँ, बोलता हूँ कि बेटा अगर अपन के पास में 1 2 3 है, 1 2 3, यहाँ पर एक नंबर है, इसके अंदर जो डिजिट्स हैं इसको यूज़ करके आप कितने नंबर फॉर्म कर सकते हो, कितने नंबर ऐसे। तो बोलोगे सर ये तो बस बहुत आसान है, पहले यहाँ पर तीनों डिजिट को यूज़ करना है। तो तीनों डिजिट को यूज़ करने के लिए 3 ब्लैंक करेंगे। और ये बताओ फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने के लिए कितने वेज होंगे, मतलब तीनों में से कोई भी एक हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो इसको क्या लिखना है, 3 × 2 × 1, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कब के लिए होता है, दिस इज इक्वल टू विदाउट रिपीटेशन, मतलब ये विदाउट रिपीटेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है। फैक्टोरियल लगा देना है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 को जब फॉर्म करोगे ना, मीन्स हो जाएगा 1 2 3 एक हो गया, फिर 1 3 2 हो गया, फिर 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 2 जा 6, तो ये किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। तो टोटल ऐसे कितने नंबर बना सकते हो, मीन्स 6, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कब के लिए है, जितने भी नंबर हैं उन नंबर्स को यूज़ करके तब बनाना है, कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यही जो स्पेस था, वर्ड स्पेस था, इसमें जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, जितने भी लेटर हैं उसमें से अपन को 2 लेटर्स, मतलब एनी टू लेटर्स यूज़ करके कितने वर्ड बना सकते हो, सिर्फ 2 यूज़ करना है। यहाँ तो फर्स्ट वाले में एग्जाम्पल में अपन ने सब यूज़ किया था, बट यहाँ पर सिर्फ 2 यूज़ करना है, तो ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो। तो बोलोगे सर ये भी बहुत आसान है, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि यहाँ पर टोटल कितने 5 है, तो फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड पोजीशन को, अब ये बताओ इसमें से हमने एक यूज़ कर लिया है, ठीक है, तो कितना बचा, 4 बचा है ना। तो सेकंड पोजीशन को फिक्स करने कितने में हो जाएगा, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। ये याद रखना है, ये कब के लिए है, जब अपन को 2 लेटर्स यूज़ करना है, ठीक है। जैसे अपन के पास में टोटल 5 था, टोटल कितना था, 5, और 5 में से 2 को सिलेक्ट करके, 2 लेटर्स को सिलेक्ट करके कितने वर्ड बना सकते हैं, 20, ये याद कर लो।
अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन। ये समझा इतना? यस। ये टू के लिए, टू लेटर्स को अपन को यूज़ करना है। टोटल 5 था, 5 में से 2 को यूज़ करके हम 20 लेटर्स 20 वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो परमुटेशन क्या होता है बेसिकली ना, जैसे यहाँ पर परमुटेशन क्या होता है कि देखो जो परमुटेशन होता है वो अरेंजमेंट होता है, मीन्स ऑर्डर होता है, वेज होता है, कितनी वेज फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें देखो यहाँ पर परमुटेशन ना, जैसे टोटल अगर अपन के पास में टोटल n थिंग्स हैं, मीन्स टोटल n ऑब्जेक्ट है बोल सकते हो, जैसे n ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर कितना था 1 2 3 4 5, तो कितने लेटर्स थे 5 लेटर, तो n क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, तो n की वैल्यू कितना लेना है 5 लेना है 5, ठीक है। अब इसमें से क्या यूज़ करना है कि अपन कितने लेटर्स, सपोज ना टोटल अपन के पास में n है और इसमें से r लेटर्स को यूज़ करके, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, टोटल अपन के पास में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें से r ऑब्जेक्ट को लेकर कितने अरेंजमेंट कर सकते हो, कितने वेज फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो वही डिफिनेशन वही लिखा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ आर, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चोजन फ्रॉम ए गिवन कलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय NPR। मतलब अगर आपके पास में टोटल जो नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो n है, और उसमें से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके नंबर फॉर्म करना है, अरेंजमेंट फॉर्म करना है, तो ऐसे कितने वेज बन सकते हैं, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, वही क्या होता है परमुटेशन होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ से, अगर अपन के पास में टोटल n की वैल्यू कितना था 5, उसमें से अपन ने 2 यूज़ किया, ठीक है, 2 यूज़ किया, तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि अपन 2 ही यूज़ कर रहे हैं ना, 2 ही यूज़ कर रहे हैं। तो अब बताओ 5 टोटल था, 5 में से 2 लेटर्स को लेकर हम कितने वर्ड बना सकते हैं, ठीक है, वही क्या होगा आपका परमुटेशन होगा। और हमें पता है कि वो कितना आया था 20 आया था, बट या तो ये मेथड से कर सकते हो या यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूँ मैं, ठीक है। जो परमुटेशन होता है ना वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखोगे ना परमुटेशन के लिए फार्मूला, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोल सकते हो या फिर वेज बोल सकते हो। क्या लिखना है टोटल, मीन्स n है, n में से p कर देना है r, मतलब n p फॉर परमुटेशन हो जाएगा r, ठीक है। अब देखो जो अपन के पास में यही नहीं था, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, r मतलब कितने नंबर को आप सिलेक्ट करके नंबर को फॉर्म कर रहे हो, या कितने नंबर को सिलेक्ट करके आप लेटेस्ट वर्ड फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, वही क्या होगा NPR। मतलब इसको ऐसे डिनोट कर देंगे, NPR से करेंगे, n ऊपर रहेगा, p सेंटर में और r ये सफिक्स में रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसे करना PNR, तब भी मतलब वही होगा, n जो होगा वो टोटल को रिप्रेजेंट करेगा और जो r होगा वो हाउ मेनी नंबर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया NPR। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हमने पहले सीखा है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, ठीक है, नोट करना, जो r की वैल्यू होती है ना वो हमेशा n से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, कभी भी r की वैल्यू बड़ा नहीं होगा, ये नीचे वाला वैल्यू है वो बड़ा नहीं होगा। क्यों बड़ा नहीं होगा, रीज़न बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि अपन के पास में टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, 5 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और अपन को 2 को सिलेक्ट करना है, तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि अपन के पास में है और यहाँ पर 7 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, जब 7 है ही नहीं तो कैसे हो सकता है, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पर r की जो वैल्यू होगा वो n से या तो इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा, ये नोट पॉइंट कर लेना है, ठीक है। बस ये नोट करना है, NPR इज इक्वल टू कितना होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो जो ये वाला सम सॉल्व किया था 20 के लिए, टोटल 5 ऑब्जेक्ट था और 5 में से अपन को 2 को सिलेक्ट करना था, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2, इसी फार्मूले में पुट कर दो यहाँ से, तो n की जगह पर 5 कर दो, सो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2, तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो ये नंबर ऑफ वेज मिल जाएगा कितना 5 फैक्टोरियल,
5 माइनस टू मीन्स 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लो। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो, और नीचे कितना है 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और 5 4 जा 20, तो कितना मिल गया 20 वेज मिल जाएगा जब आप दो नंबर को, दो लेटर्स को सिलेक्ट करोगे वर्ड स्पेस से। ठीक है, तो यहाँ से भी 20 आया और इधर से भी आया, तो दोनों मेथड से जो भी आपको इजी लगे उस मेथड को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। और इसमें भी कुछ और भी पॉइंट नोट कर लो कि अगर कहीं पर ऐसा दिखा NPN दिस इज आल्सो इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पर देख सकते हो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस n फैक्टोरियल, r की जगह पर भी n है, r की जगह पर n है, तो ये कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस मतलब 0 फैक्टोरियल, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपन के पास में 5 ऑब्जेक्ट है, मतलब 5 ऑब्जेक्ट है और 5 ऑब्जेक्ट में से 5 ऑब्जेक्ट लेके नंबर को फॉर्म करना है, तो ये कितना होगा n फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो अपन के पास में स्पेस था, स्पेस में टोटल कितने लेटर्स हैं 5 लेटर्स हैं, अगर अपन 5 लेटर्स को 1 2 3 4 5 लेटर्स को नंबर फॉर्म करोगे, ठीक है, 5 लेटर्स को यूज़ करके एक वर्ड फॉर्म करोगे, तो कितने ऐसे वर्ड बन सकते हैं, तो अपन ने क्या लिखा था 5 फैक्टोरियल, अगर n रहेगा तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ये नोट करना है। अब चलो एक्सरसाइज पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ देखो एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, NP6 रेशियो NP3 इज इक्वल टू 120 रेशियो 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो कोई बात नहीं फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देखो फर्स्ट वाला यहाँ पर लिखा है कि NP6, ठीक है, रेशियो NP3 इज इक्वल टू 120 रेशियो 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हो NP6 डिवाइड बाई NP3 इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 1, ठीक है, 120 डिवाइड बाई 1, ये 3 है, इसको फार्मूले में यूज़ करना। सो n फैक्टोरियल, NPR क्या होता है, NPR ये वाला फार्मूला n माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर, n माइनस 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा मीन्स दिस इज आल्सो इक्वल टू n फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 120 बाई 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर n फैक्टोरियल, यहाँ पर डिवाइड में ना तो ये जाके ऊपर चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 120 अपॉन 1। तो देखो यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, इसको एक्सपेंड कर दो। सो एक तो n माइनस 3 हो जाएगा। अब बताओ n माइनस 3 से एक कम क्या होगा n माइनस 2, नहीं, माइनस 3 से जब कम करोगे ना तो n माइनस 4 होगा, n माइनस 4, फिर n माइनस 6, फिर n माइनस 6 पे स्टॉप कर दो, 5 होगा, और 5 के पहले बाद में n माइनस 6 होगा, 6 पे स्टॉप कर दो, और यहाँ पर n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। अब बताओ भैया 120 को अपन क्या लिख सकते हैं, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 5 इंटू 6 5 30, 34 जा 120। तो यहाँ से देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा है n माइनस 3, n माइनस 4 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब मुझे बताओ n की वैल्यू फिक्स है, तो देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 6 कब मिलेगा, देखो पहले में से -3 हो रहा है ना, तो -3 सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पर 6 कब मिलेगा 9 में से करना पड़ेगा, यस, मल्टीप्लाई, यहाँ पर सेकंड वाले में क्या -4, तो अपन ने -4 किया, और ये बताओ ये 5 कब मिलेगा जब 9 में से सब्ट्रैक्ट होगा, यस, और इसके बाद में थर्ड वाले में -5 है तो -5 किया, और -4 ये 4 कब मिलेगा जब 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो n माइनस 3 9 माइनस 3, n माइनस 4 9 माइनस 4, n माइनस 5 9 माइनस 5, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा कि जब कंपेयर करोगे n इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड वाला सम देखो यहाँ से, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ m प्लस n p2 इज इक्वल टू 56। सो कोई गल नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। मीन्स m प्लस n p2 इज इक्वल टू 56। इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। मीन्स ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, m प्लस n का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये तो होगा, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये वाला, ये बार बार यूज़ होता रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहीं पर पुट कर देना है, इज इक्वल टू 56। सो यहाँ पर 56 लिखा। अब इसके बाद में देखो, इसको ब्रेक कर देते हैं इसको, तो क्या मिलेगा यहाँ से, मीन्स m प्लस n, इससे एक कम करोगे कितना हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। इससे भी एक कम करना है, क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस 2 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो, और यहाँ पर m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। सो देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ना लिखोगे लेट m प्लस n इज इक्वल टू a कंसीडर कर लो, m प्लस n इज इक्वल टू a। तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, a मीन्स a माइनस 1 इज इक्वल टू 56। तो 56 को क्या लिख सकते हैं, 56 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 इंटू 7, जी तो 8 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है, 8 इंटू 57। तो यहाँ से देखो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, कितना है, a माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 7। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, मीन्स 8 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या, a माइनस 1 इंटू a। तो देखो वही तो लिखा है ना, a माइनस 1, तो a की वैल्यू कितना होना चाहिए, a की वैल्यू 8 हो गया, a की वैल्यू कितना मिल गया, 8। और a इज इक्वल टू अपन ने क्या कंसीडर किया था, m प्लस n, ये तो कंसीडर किया था, इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड देखो ये बोल रखा है कि m माइनस n p2, सेकेंड वाला m माइनस n p2 इज इक्वल टू कितना है, 12 है, इज इक्वल टू 12। अब इसको भी सेम उसी मेथड से सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r होता है, सो m माइनस n और माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, सो m माइनस n एक बार, इससे कम कितना होगा, m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, और इससे भी एक कम m माइनस n माइनस 2 हो जाएगा, यहीं पे स्टॉप करना है, डिवाइड बाई m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। सो देखो भैया ये से ये कट गया, यहाँ पर क्या लिखना है, लिखोगे लेट m माइनस n इज इक्वल टू b कर लो इस बार, तो यहाँ पर b है, सो b, और यहाँ पर b माइनस 1, और यहाँ पर क्या लिखना है, मीन्स 4 इंटू 3, ठीक है। देखो यहाँ पर b और b से एक कम, तो 4 और 4 से एक कम 3, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितना होना चाहिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 4 माइनस 1, तभी तो ये लिखा b इंटू बी माइनस 1, 4 इंटू 4 माइनस 1, b माइनस 1। सो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b की वैल्यू कितना, 4, और b इज आल्सो इक्वल टू m माइनस n। सो m माइनस n इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को सॉल्व कर लो, और यहाँ से m और n की वैल्यू मिल जाएगी, जस्ट लाइक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो देखो अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो, सो n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, सो माइनस n प्लस n कैंसिल आउट हो गया, 2m इज इक्वल टू 12
8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, सो m इज इक्वल टू 6। जब ये बताओ जब m की वैल्यू 6 मिल गया, सो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर निकाल लो। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 m प्लस n इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो m की वैल्यू 6 प्लस n इज इक्वल टू 8, सो n इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू कितना मिल जाएगा 2। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, अब ये वाला सम देखो आपको सॉल्व करना है 3 वाला, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सॉल्व करना। और चलो अपन 4th वाला प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। 4th वाला अभी कर लेते हैं। दिस इज होमवर्क फॉर यू। रेशियो वाला जैसे फर्स्ट वाला सॉल्व किया था, तो ये बताओ 4th वाला कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा आइडिया बताओ। 4th वाला कुछ नहीं करना है, पहले LHS को कर लो, फिर RHS को कर देते हैं। सो 4th का LHS मीन्स n प्लस 1 NPR, ओके। सो ये बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मीन्स n प्लस 1 और n मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखोगे। अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर आप n प्लस 1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे क्या होगा, मीन्स एक तो n प्लस 1 हो जाएगा, दूसरा n फैक्टोरियल उससे एक कम। तो वही लिखा ना, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस r फैक्टोरियल। ये मिल गया LHS की वैल्यू। RHS निकाल लेते हैं यहाँ से। सो RHS क्या मिल जाएगा, n माइनस r प्लस 1 और यहाँ पर n प्लस 1 PR। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू n माइनस r प्लस 1। यहाँ पर भी यूज़ कर लो। सो n प्लस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर देना है, यहाँ से लिखना है n माइनस r प्लस 1 लिखा और यहाँ पर n प्लस 1 फैक्टोरियल किया। अब बताओ इससे इसको जब एक्सपेंड करोगे तो इससे कम लेना है, मीन्स देखो यहाँ पर n प्लस 1 माइनस r से एक कम कर देना है, मतलब एक को माइनस कर देना है। तो देखो माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, n माइनस r बचा है ना, क्या बचेगा, n माइनस r। सो एक तो सेम रहेगा n प्लस 1 माइनस r और दूसरा वाला n माइनस r, ये तो होगा। तो देखो यहाँ पर n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, n प्लस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, यही तो है। तो यहाँ पर लिखोगे इज इक्वल टू LHS। दोनों सेम आया कि नहीं आया, मीन्स हैंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अब सम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वाला सम। ये वाला ट्राई कर सकते हो, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ये बोल रखा है 5th वाला कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटेस्ट इन द वर्ड माधुरी, इफ लेटेस्ट कैन बी रिपीटेड, लेटेस्ट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो ध्यान रखना अपन को 4 यूज़ करना है, 4, ठीक है, 4 लेटर का। तो पहले लिखोगे ए वाला क्या रहेगा, लेटेस्ट कैन बी रिपीटेड। जब लेटेस्ट कैन बी रिपीटेड होगा, कैन बी रिपीटेड, ठीक है। तो अपन को सिंपल से क्या कर लेना है, ब्लैंक कर लो ऐसे, ठीक है। पहले वाला मेथड अपन को 4 यूज़ करना है, यस। टोटल कितने लेटर्स हैं माधुरी में, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 7 है ना, 3 एंड 3 5 to 7, कितने हैं, 7। तो ये मुझे बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब फर्स्ट प्लेस को फिक्स करने के लिए 7 होगा
एंड सेकेंड को भी फिक्स करने का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, कोई भी यूज़ कर सकते हो, रिपीट हो सकता है, तो 7 एंड 7, सो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 49, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, जब मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2401 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें बी वाला है कि लेटेस्ट कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब लेटेस्ट रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो दो मेथड से बताऊंगा, पहले एक तो ब्लैंक वाला कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर लेटेस्ट रिपीट नहीं करना है तो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करने के लिए कितने वेज हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, टोटल 7 है। अब ये बताओ इसमें से एक को अपन ने फिक्स कर दिया, बचे कितने, 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, दैट मीन्स 42 इंटू 20, सो ये कितना हो जाएगा 840 मिल जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। सेकेंड मेथड ये हो गया कि देखो यहाँ से टोटल कितने हैं, 7 है, टोटल कितने हैं 7, सो यहाँ पर लिखना है n इज इक्वल टू 7 लेटर टोटल, और अपन को कितने लेटर्स सेलेक्ट करना है, 4 लेटर्स को सिलेक्ट करके वर्ड फॉर्म करना है, सो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो मेथड 2 कर लो और ये मेथड 1 कर लो इसको। ठीक है, r इज इक्वल टू 4 लेटर्स को अपन को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर ये लिखना है कि नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वर्ड, हाँ लिखोगे नंबर ऑफ वर्ड कितना होगा, NPR फार्मूला होता है, जब n ऑब्जेक्ट होता है n में से r को सिलेक्ट करके हमें नंबर या फिर वर्ड फॉर्म करना होता है, तो ये हो गया 7p अपॉन ये r की वैल्यू 4 फैक्टोरियल 4, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये दिस इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, यही तो होगा। सो ये बताओ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इधर नोट कर रहा हूँ, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दिया, और यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल, तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया। देखो वही टर्म तो बचा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, दैट मीन्स 840 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं और इसमें से भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अब ये वाला सम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सम है कि ये बोल रखा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटेस्ट ऑफ द वर्ड एल्गोरिदम इफ वावेल आर ऑलवेज टुगेदर। फर्स्ट वाला क्या है, वावेल्स आर आल्सो ऑलवेज टुगेदर, मतलब जब वावेल्स एक साथ में होंगे तो ऐसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो पहले भी ये बताओ बच्चों, टोटल इसमें कितने लेटेस्ट यूज़ हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यूज़ हुआ है। इसमें से कितने वावेल्स हैं उसको नोट कर लो, मीन्स ये हो जाएगा A O एंड I, ये तो हो गया, और बचे कितने उसको नोट, कॉन्सोनेंट को नोट कर लो, A L G R T H और ये M, मतलब 6। ठीक है, अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, यहाँ पर 3 वावेल्स को, ठीक है 3 मतलब 3 वावेल्स हैं, 3 वावेल्स को फिक्स करने का कितने वेज होंगे, मतलब ये बोल रखा है कि जहाँ पर वावेल्स होंगे वो टुगेदर होंगे, तो मतलब इसको एक साथ कर लो, इसको जहाँ पर भी रहेंगे वो एक साथ रहेंगे। ठीक है, ये टर्म जहाँ पर भी रहेंगे, जैसे हो सकता है एल के पहले हो सकता है एल के बाद में हो सकता है आर के बाद में हो, मतलब जहाँ पर भी रहेंगे वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, अगर अपन के पास में 3 वावेल्स हैं तो 3 वावेल्स को फिक्स करने का कितना वेज होगा, मतलब जिसे यहाँ पर लिखा 3 वावेल्स हैं AOI, ठीक है, उनको फिक्स करने का कितना वेज होगा, तो बोलोगे सर तो तीनों अलग अलग हैं तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, सिंपल सा 3 फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ पर बस वही करना है, दिस इज कितना हो जाएगा वावेल्स के लिए 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये कितना बचा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये बताओ जो ये AOI है वावेल्स है, इसको अगर आप 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हो, 1 यूनिट मतलब जहाँ पर भी होगा वो एक साथ में रहेगा, तो उसको अपन को एक पकड़ना है। ठीक है,
उसको अपन को एक पकड़ लिया, तो ये बताओ इधर कितना है, 6 है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 7। अब मुझे ये बताओ, ये वाले टर्म को लेके इसके साथ में, मतलब ये पूरा 1 कंसिडर किया, इसके साथ में यूज़ करने का कितना हो जाएगा, मतलब कितने ऐसे लेटर्स बन सकते हैं, वर्ड बन सकते हैं। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर ये तो 6 मिला, और यहाँ पर एक, जब इसको एक पकड़ लिया है तो टोटल 7 हो गया। तो हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो बोलोगे सर 7 फैक्टोरियल से। कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। ये समझा इतना। फिर से एक बार देखो, जब अपन ने इसको 1 यूनिट पकड़ा और ये तो 6 है, ठीक है, 6 है, तो ये बताओ 6 और +1 टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 लेटेस्ट को फिक्स करने के कितने वेज होंगे, तो बोलोगे सर 7 फैक्टोरियल होगा। यस, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो ऐसे देखना है कि हाँ, वावेल्स के लिए अरेंजमेंट कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल, एंड इस पूरे टर्म के लिए कितना हो गया, 7 फैक्टोरियल। तो बीच में एंड आ रहा है ना, और तो नहीं आएगा, एंड आएगा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, लिखोगे टोटल वर्ड, कब के लिए, टोटल वर्ड जब वावेल्स आर टुगेदर, कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। और अपन को पता है 3 फैक्टोरियल मीन्स कितना होता है, 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 6, और 7 फैक्टोरियल मतलब 5040। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3024 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब बी वाला देख लेते हैं। बी वाला क्या बोल रखा है कि नो टू वावेल्स आर टुगेदर, मतलब वावेल्स एक साथ में होने ही नहीं चाहिए। अब बताओ, तो ये बताओ टोटल कितने कॉन्सोनेंट हैं, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं। तो कॉन्सोनेंट को ना अपन सी लिखते हैं, मतलब सी ऐसे कर दिया, 6 2 3 4 5 एंड 6 कर दिया, ठीक है, 6 कर दिया। ये कॉन्सोनेंट मतलब इसमें से LGRTHM, मतलब कोई भी यहाँ पर हो सकता है। अब इसके बीच में कितने ब्लैंक मिलेंगे, मतलब कितने ब्लैंक मिलेंगे, मिस यहाँ पर ऐसे ब्लैंक कर देते हैं, इधर देखो, इधर 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 इधर, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया। यस, तो ये बताओ जो 7 ये ब्लैंक वाला दिया है, डैश वाला दिया है, ब्लैंक वाला दिया है, डैश वाला दिया है, यहाँ पर अपन को क्या पुट करना है, यहाँ पर अपन को वावेल्स पुट करना है, तभी तो एक साथ में नहीं होंगे। जैसे अपन ने ए को यहाँ पर पुट कर दिया और ओ को इधर पुट कर दिया, आई को इधर पुट कर दिया, ठीक है, ऐसे पुट कर सकते हैं, तभी तो एक साथ में नहीं होंगे ना। तो पहले मुझे ये बताओ बच्चों, क्या बताना है, फॉर कॉन्सोनेंट, फॉर कॉन्सो, हाँ, फॉर कॉन्सोनेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, टोटल अपन के पास में कितने कॉन्सोनेंट हैं, 6 है। तो ये बताओ इस जो सी वाला लिखा है 6 को फिक्स करने के कितने वेज होंगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, तो यहाँ पर अपन इसको 6 फैक्टोरियल से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। कितने फैक्टोरियल से, 6 फैक्टोरियल से, बिकॉज यहाँ पर 6 है, तो 6 को फिक्स करने के लिए कितने हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है, 720, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे फॉर वावेल्स, वावेल्स, ठीक है, ये देखो क्या हो गया, हाँ, वावेल्स के लिए क्या करना है, अब बोलोगे सर वावेल्स को अपन के पास में टोटल 3 ही है, मतलब कितने हैं, टोटल 3 है, बट टोटल ब्लैंक कितने हैं, टोटल ब्लैंक कितने हैं, 7 है ना, टोटल ब्लैंक कितने हैं, 7, टोटल ब्लैंक कितने हैं, 7। तो ये बताओ बच्चों कि टोटल 7 हो गया, और 7 में से मतलब n की वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया, और r मतलब कितना, r मतलब 3 वावेल्स को सिलेक्ट करना है, 3 वावेल्स को सिलेक्ट करना है, मीन्स r इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो यहाँ पर लिख देना है NPR, n की वैल्यू 7 और p r की वैल्यू 3। तो 7p3 की वैल्यू अपन ने पीछे सॉल्व किया है, इधर कहीं तो सॉल्व किया था, यहाँ पर आई थिंक इधर कहीं तो सॉल्व किया था, 210, एक तो मैं सही तो सॉल्व किया था, चलो जाने दो इसको, ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। 7p3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा
7 फैक्टोरियल और यहाँ पर n-r मतलब 7 - 3 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा यहाँ से 7 × 6 × 5 × 4, ठीक है, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 6 × 5 = 30, 210, ठीक है। अब देखो यहाँ से फॉर कॉन्सोनेंट के लिए कितना है 720 एंड वावेल्स के लिए कितना आया, वावेल्स के लिए 210। तो टोटल वर्ड यहाँ पर लिखना है, टोटल वर्ड्स क्या हो जाएगा, मीन्स 720 मल्टीप्लाई बाय, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 210। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 151,200 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में देख लो, कॉन्सोनेंट आर एट इवन पोजीशन, मतलब कॉन्सोनेंट जितने भी है वो इवन पोजीशन होना चाहिए। तो देखो बताओ बच्चों, कॉन्सोनेंट इसमें कितने हैं 6 कॉन्सोनेंट हैं, इसमें कितने कॉन्सोनेंट हैं 6 कॉन्सोनेंट हैं। और ये बताओ इसमें जो एल्गोरिदम फॉर्म करोगे, एल्गोरिदम में कितने इवन प्लेस है, कितने इवन प्लेस है मुझे ये बताओ। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 इवन हो गया, 3 4 इवन, और यहाँ पर 5 ये वाला इवन, 6 और ये इवन, ये तो होगा। तो 1 2 3 4 क्या हो गया इवन प्लेस हो गया, 4 क्या हो गया इवन। और अपन के पास में कॉन्सोनेंट कितना है 6 है, तो यहाँ पर लिखोगे सी वाला फॉर कॉन्सोनेंट लिखोगे, फॉर कॉन्सोनेंट्स। टोटल यहाँ पर लिखना है इवन नंबर कितने हैं, इवन प्लेस कितना है, इवन प्लेस 4 है, इवन प्लेसेस कितने हैं 4 हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं 6 हैं। अब ये बताओ 6 कॉन्सोनेंट को, ठीक है, 4 प्लेस पे फिक्स करना है, मतलब n अपन के पास में कितना है, दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 6 है, मतलब टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं 6 हैं। और कितने प्लेस पे फिक्स करना है 4 प्लेस पे, 4 प्लेस पे अपन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से r की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, r की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 कॉन्सोनेंट को अपन को फिक्स करना है 4 प्लेसेस पे। तो मुझे ये बताओ तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NPR होता है, दैट मीन्स 6P4। सॉल्व कर लो तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर मीन्स 6 - 4, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 पे स्टॉप कर दो, और इधर भी 2 पे स्टॉप कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर 18 मिल गया, हाँ 80, देखो यहाँ पर यहाँ से मीन्स मिल जाएगा 6 3 = 18 और 5 4 = 20, 80 × 20, तो कितना होगा 360 मिल जाएगा। किसकी वैल्यू, यहाँ पर जब हम कॉन्सोनेंट को इवन पोजीशन पे फिक्स किया, मतलब अब यहाँ से देखो 4, यहाँ पर क्या बचा 4, मतलब 4 कॉन्सोनेंट फिक्स हो गया, 4 कॉन्सोनेंट फिक्स हो गया, ठीक है। अभी कितना बचा है, अभी ये बताओ कितना बचा है, मतलब ये कितना बचा है, अभी तो यही तो बचा है, मीन्स 4 को फिक्स कर दिया। टोटल कितने लेटर्स थे 9 लेटर्स थे, अभी 5 बच्चा है ना, तो 5 को कहीं पर भी फिक्स कर दो, उनसे कोई मतलब नहीं है। अपन ने मेन काम क्या था, मेन काम यही था कि जो कॉन्सोनेंट था मतलब यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट था उसको इवन पोजीशन में फिक्स कर दिया, कितना है 360 वेज आ गया। अब जो 5 बचे हैं उनको कहीं पर भी चिपका दो। तो ये बताओ जो 5 बचे हैं उनको फिक्स करने का कितना वेज हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5 बचे हैं और वहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो कोई किसी को कहीं पर भी चिपका सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखना है टोटल वर्ड, क्या लिखना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज फॉर कॉन्सोनेंट एंड दिस इज फॉर 5 लेटर्स, ठीक है, एंड यहाँ पर यूज होगा एंड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 360 × 5 फैक्टोरियल, तो 360 × 5 फैक्टोरियल मतलब 120। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बताओ,
तो देखो मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ है 4 3 2 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू मिल जाएगा। और डी वाला देख लो क्या बोल रखा है, चलो डी वाला क्या बोल रखा है, ओ इज़ द फर्स्ट एंड टी इज़ द लास्ट लेटर। क्या बात है, देखो ओ को अपन ने यहाँ पर चिपका दिया, ठीक है। टोटल 9 थे ना, बीच में ब्लैंक कर दो तो 1 2 ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9 हो गया। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। ओ और टी को फर्स्ट फिक्स कर दिया, मतलब ओ इज़ द फर्स्ट एंड टी इज़ द लास्ट। ओ और टी को फिक्स कर दिया। अब ये बताओ बीच में कितने बचे हैं, बीच में कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 बचे हैं। तो बताओ बेटा 7 ब्लैंक प्लेस को फिक्स करने का कितना बेस होगा। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, सिंपल सा। सब नंबर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर कोई भी लेटेस्ट रिपीट होता ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होता, बट सब डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखना, 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल मीन्स कितना होता है, 5040 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट सम पे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये बोल रखा है बच्चों कि इन ए ग्रुप फोटोग्राफ 6 टीचर्स आर इन द फर्स्ट रो, ठीक है, 18 स्टूडेंट आर इन द सेकेंड रो, देर आर 12 बॉयज एंड 6 गर्ल्स एमॉन्ग द स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो जो जो डेटा पता है उसको नोट कर देते हैं। चलो देखो यहाँ से, जैसे यहाँ पर 6 टीचर इन द फर्स्ट रो, तो यहाँ पर 6 टीचर कर लेते हैं, मीन्स यहाँ पर लिख देना कि T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, ठीक है, फर्स्ट रो हो गया। और इसके बाद में ये बोल रखा है कि 18 स्टूडेंट इन द सेकेंड रो, ठीक है, देर आर 12 बॉयज़। तो 12 बॉयज़ को ऐसे कर देते हैं, मीन्स यहाँ पर लिखा B1, सेकेंड में B2 किया, B3 किया, B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 और B12 कर दिया, ठीक है, B12 12 बॉयज़ हो गया एंड 6 गर्ल अमॉन्ग द स्टूडेंट, ओके, ठीक है, मतलब ये जो स्टूडेंट हैं इसमें 6 गर्ल्स भी है। और ये बोल रखा है कि इफ़ द मिडिल पोजीशन इज रिजर्व फॉर द प्रिंसिपल, मतलब एक बीच में कहीं पर रहेगा, वहाँ पर प्रिंसिपल सर बैठेंगे, ये वाला पोजीशन, ठीक है। और ये बोल रखा है एंड इफ़ नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब एक गर्ल से 2 गर्ल्स एक साथ में होनी ही नहीं चाहिए, तो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब 2 गर्ल्स एक साथ में नहीं होने चाहिए। तो ये बताओ जब 2 गर्ल्स एक साथ में नहीं होंगे तो अपन को गर्ल्स को कहाँ पर, बॉयज़ के बीच में फिक्स करना होगा ना, फिर तो मतलब यहाँ पर स्टैंड कराना पड़ेगा, खड़ा कराना पड़ेगा ना फिर तो यहाँ पर ऐसे ब्लैंक कर दो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ब्लैंक कर दिया, इधर इधर, ठीक है, और यहाँ पर भी एक हो जाएगा इधर, ठीक है। और मुझे ये बताओ, ठीक है, एक चीज़ बताओ यहाँ से कि इसमें जो टीचर्स हैं इनको फिक्स करने का कितना बेस होगा, मतलब टीचर्स को जो यहाँ पर ग्रुप में खड़े हैं, ठीक है, उनको फिक्स करने का कितना बेस हो जाएगा। तो बोलोगे सर 6 टीचर हैं तो 6 फैक्टोरियल होगा, बिकॉज यहाँ पर टीचर जरूरी नहीं किसी ऑर्डर में रहे, हो सकता है जो 6 वाला नंबर का टीचर है रमेश सर वो फर्स्ट पे हो सकते हैं ना फिर तो, और जो ये टी वाला 5 है, सपोज महेश सर वो 5 पे बैठे तो हो सकता है 2 पे हो सकते हैं ना, तो ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं ना, तो वो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। एंड टीचर को तो अपन ने खड़ा कर दिया, ठीक है। एंड अब मुझे ये बताओ टोटल कितने बॉयज़ हैं, 12 बॉयज़ है, 12 बॉयज़ है सॉरी, तो 12 बॉयज़ को फिक्स करने का कितना बेज हो जाएगा, मतलब बॉयज़ जिसे मैंने लिखा B1 B2 ना, हो सकता है B1 B2 इधर हो सकता है जो 7th नंबर वाला बॉयज़ है हो सकता है फर्स्ट पे आ जाए, तो ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं, यस। तो बॉयज़ के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे फॉर बॉयज़ के लिए कितना हो जाएगा, टोटल 12 है तो ये 12 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, 12 फैक्टोरियल अब इसके आगे देखो,
अब जो ये ब्लैंक दिख रहा है इसमें अपन को गर्ल्स को फिक्स करना है, ठीक है। तो कितने ब्लैंक प्लेस दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये बताओ 13 में से अपन को कितने जन को फिक्स करना है। मतलब देखो टीचर का जो पोजीशन होगा प्रिंसिपल का, वो तो सेंटर में कहीं पर फिक्स होगा, सेंटर में फिक्स होगा। तो टोटल कितने हैं, मतलब ब्लैंक कितने हैं, 13 है। तो 13 में से अपन को कितने जन को फिक्स करना है, 6 गर्ल्स को फिक्स करना है ना। तो यहाँ पर लिखोगे फॉर गर्ल्स के लिए कितना हो जाएगा, मीन्स टोटल 13 ब्लैंक प्लेस हैं, ब्लैंक 13 है, उसमें से 6 गर्ल्स को सिलेक्ट करके वहाँ पर खड़ा करना है। तो कितना होगा 13p6, कितना हो गया 13p6। अब ये बताओ ये क्या होता है, दिस इज 13 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई n माइनस आर, 13 माइनस 6 मतलब 7 फैक्टोरियल मिल जाएगा। ये इतना समझा, यस। तो यहाँ पर लिखोगे देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। कि कितना लिखना है, देखो सब में एंड आएगा तो टीचर के लिए कितना है 6 फैक्टोरियल और बॉयज़ के लिए कितना है 12 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई रहेगा। एंड गर्ल्स के लिए कितना है 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। सो बस यही फाइनल आंसर है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे स्टॉप कर सकते हो या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ इधर देखो ऊपर, मीन्स 6 फैक्टोरियल इज इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल नीचे नहीं, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 13 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7। सो दिस इज द फाइनल आंसर, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब 8 वाला सम देखो, ये भी है थोड़ा सा, देखो यहाँ पर ये बोल रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट द लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री कैन बी अरेंज एज ए वाई एंड टी आर टुगेदर। मतलब वाई एंड टी जहाँ पर भी होगा वो एक साथ में होंगे। तो भैया कोई बात नहीं, फर्स्ट वाला मीन्स वाई एंड टी ऐसे जहाँ पर भी रहेंगे वो एक साथ में रहेंगे, तो इसको एक साथ में चिपका दिया अपन। बचे कितने, जो बचे उसको नोट कर लो। तो HISOR यही तो बचा है, वाई और टी को एक साथ में चिपका दिया। तो मुझे ये बताओ बच्चा कि वाई टी मतलब यहाँ पर वाई टी लिखा, हो सकता है टी वाई भी होगा ना, तभी तो एक साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो वाई टी मतलब 2 लेटर्स हैं, 2 लेटर्स को फिक्स करने का कितना वेज होगा। सपोज मैंने ये लिखा कि यहाँ पर अगर वाई और टी लिखा है, इनको 2 प्लेस पे फिक्स करना है तो कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, दोनों में से फर्स्ट पोजीशन का कोई भी हो सकता है, इधर 1 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट पोजीशन को सेलेक्ट करने के कितने वेज हो गया 2 और सेकंड को 1 हो जाएगा, तो कितना होगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। एंड अब ये बताओ बच्चा कि यहाँ पर देखो कितना 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये जो वाई टी है वो कहीं पर भी हो सकता है इनके बीच में, मतलब हो सकता है एच के पहले हो वाई टी, हो सकता है एच के बाद में हो सकता है आई के पहले हो, ठीक है, और आई के बाद में हो, कहीं पर भी हो सकता है ना। तो ये 5 है, इसको अपन ने 5 पकड़ लिया, ये तो 5 लेटर्स है, और इसको 1 पकड़ लिया। 1 क्यों पकड़ा है कि जहाँ पर रहेंगे वाई टी एक साथ में रहेंगे ना, उसको 1 यूनिट कंसिडर कर लिया है। तो ये बताओ कि यहाँ पर 5 रहा और ये 1, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6। तो यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया। अब ये बताओ 6 लेटर्स को फिक्स करने के कितने वेज होंगे। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, सो लिखोगे नंबर ऑफ वेज कब के लिए, जब वाई टी आर टुगेदर। तो यहाँ पर कितना लिखना है 2 फैक्टोरियल और इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 6 फैक्टोरियल मतलब 720, तो ये कितना हो जाएगा 1400 मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब इसके बाद में देखो बी वाला क्या बोल रखा है। बी वाला ये बोल रखा है कि y इज नेक्स्ट टू t, मतलब जहाँ
वाई जब होगा वो टी के बाद में ही होगा, इसकी पोजीशन फिक्स हो गया। ठीक है, ये जहाँ पर भी होगा वो टी, वाई जहाँ पर भी होगा वो टी के हमेशा नेक्स्ट होगा। ठीक है, मतलब बाद में ही होगा। तो ये बताओ बेटा, इसको फिक्स करने का कितना वेज होगा? अब यहाँ पर टू फैक्टोरियल नहीं होगा, इधर देखो आपस में चेंज हो रहे थे ना, वाई हो सकता है वाई पहले टी बाद में, या टी पहले वाई बाद में। तो यहाँ पर दो फैक्टोरियल लिखा, बट यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसका कितना होगा? वन होगा ना फिर तो। और यहाँ पर जो लिखा है हिस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये कितना हो जाएगा? ये तो फाइव है, और प्लस वन कितना हो गया? सिक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज मतलब यहाँ पर वन से मल्टीप्लाई कर देना है, सो वन इंटू सिक्स फैक्टोरियल, दैट मीन्स 720 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 720। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आ जाओ, सी वाला। सी वाला मतलब क्या बोल रखा है कि देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को कहीं पर भी चिपका सकते हो। सी वाला देखो, तो ये बताओ कितने लेटर्स हैं? 7 लेटर्स हैं। तो 7 लेटर्स को फिक्स करने के लिए कितने वेज होंगे? कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि इसको किसी को रिपीट नहीं करना है। जो यहाँ पर लेटर्स लिखा है उसी लेटर्स को यूज करना है विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो टोटल 7 लेटर्स हैं, और 7 लेटर्स को फिक्स करने के लिए कितने वेज होंगे? नंबर ऑफ वेज कर देना है बेटा, कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल। 7 लेटर्स है, और 7 लेटर्स को फिक्स करने कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल मतलब कितना? 5040 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में ये बोल रखा है बिगिन एंड एंड विथ वावेल। वावेल के साथ में शुरुआत हो रही है और वावेल के साथ में ख़त्म। डी वाला देख लो, तो देखो वावेल्स इसमें कितने हैं? दो ही वावेल्स है, एक आई है एक ओ है, एक आई है एक ओ है, एक आई है एक ओ है। तो यहाँ पर एक को आई कर दिया और दूसरे को ओ यहाँ पर चिपका दिया। हो सकता है ऐसे भी हो सकता है ओ यहाँ पर हो, यहाँ पर और लिखोगे। हो सकता है देखो यहाँ पर एक केस ये हो सकता है कि आई पहले हो ओ बाद में हो, और या तो ऐसा हो सकता है ओ पहले हो और आई बाद में हो, है ना। अब इसके प्लेस में अपन को ब्लैंक फिक्स करना है, 5 को, टोटल 7 ही है ना, और यहाँ पर भी 5 को फिक्स करना है। ठीक है, और ये बताओ बच्चों कि यहाँ पर देखो इसको, मतलब ये दोनों, इसका आई और ओ का पोजीशन फर्स्ट वाले पे केस में हमने फिक्स कर दिया, तो बच्चे कितने यहाँ पर? 5 है ना, 4 1 5, 5 कर दिया। अब ये बताओ 5 ब्लैंक प्लेस को फिक्स करने का कितना वेज होगा? तो बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यही तो होगा। तो लिखोगे टोटल वेज कितना हो जाएगा? टोटल वेज कितना होगा? मीन्स और आ रहा है तो और का क्या होता है? और मतलब प्लस करना है, सो 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है? 120 प्लस 120 होता है। तो 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो डी वाला भी हो गया। ई वाला देखो, एंड इन एस टी, मतलब आखिरी जहाँ पर भी ख़त्म हो रहा है ना वो एस टी पे ख़त्म हो रहा है, तो कोई बात नहीं। ई वाला मतलब जहाँ पर भी ख़त्म हो रहा है वो एस टी पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एस टी यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया। बीच में अभी देखो टोटल 7 है, कितने बचे हैं? 5 बचे हैं ना, तो 1 2 3 4 5। अब इसको 1 पकड़ लो, इसको अपन ने फिक्स कर दिया तो ये तो 1 हो गया, एस टी जहाँ पर भी रहेगा साथ में रहेगा। और ये बताओ यहाँ पर कितने ब्लैंक बचे हैं? 5। तो इन पांचों ब्लैंक को फिक्स करने का कितना वेज हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। सो लिखोगे नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल और इंटू 1 कर लो। सो ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल मतलब 120। एफ वाला देख लो, एफ वाला क्या बोल रखा है? एफ वाला क्या बोल रखा है बोलो? बिगिनिंग एस एंड एंड विथ टी, तो ये इसमें भी 120 ही होगा। देखो एस पे शुरुआत हो रही है और टी पे ख़त्म हो रहा है, इसको फिक्स है, एस से शुरुआत हो रही है और टी पे ख़त्म हो रहा है, तो बाकी बीच में कितने बचे हैं? 5 बचे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पर भी लिख लो, नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल ये बीच में फिक्स होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अभी नेक्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं, 9th वाला। देखो इसमें ये बोल रखा है
कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड सोलापुर सो दैट कॉन्सोनेंट्स एंड वावेल आर प्लेस अल्टरनेटली। मतलब ये कॉन्सोनेंट और वावेल्स जो हैं वो अल्टरनेटली प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका कितना बेस होगा ये अपन को बताना है। तो देखो बेटा सिंपल सा ये बता सकते हो, नाइन्थ वाला क्या बता सकते हैं बोलो। अपन के पास में वर्ड क्या है, सोलापुर है, सोलापुर, ठीक है। और ये बताओ यहाँ से अल्टरनेटली बोल रखा है, तो इसमें कितने वावेल्स हैं, तो बोलोगे सर तीन ही है, O A U, सॉरी ये क्या है, वावेल्स हैं। और कॉन्सोनेंट कितना है, SLPR, मतलब चार चार कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटली करना है, तो एक काम कर देते हैं ना, जो ये तीन वावेल्स हैं पहले ये बताओ इनके बीच में कितने, मतलब जो सोलापुर लिखा है इनके बीच में कितने इवन प्लेसेस हैं, तो 1 2 3 इवन प्लेसेस हैं। और अपन के पास में कितने ये वावेल्स हैं, वावेल्स कितने, तीन वावेल्स हैं। तो ये बताओ तीन वावेल्स को तीन प्लेस पे फिक्स करना है, तो कितना हो जाएगा, मतलब तीन वावेल्स को 3 इवन पोजीशन पे फिक्स करना है तो कितना होगा, यहाँ पे लिखोगे फॉर वावेल्स, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने प्लेस हैं, तीन प्लेसेस हैं, 3 इवन प्लेसेस हैं। जब तीन इवन प्लेसेस हैं मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इवन, इधर भी इवन और इधर भी इवन। जब तीन इवन पोजीशन है और वावेल कितने, तीन ही है, तो उनको फिक्स करने का कितना वेज हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यस। और कॉन्सोनेंट के लिए देखोगे फॉर कॉन्सोनेंट, अब ये बताओ कॉन्सोनेंट कितने हैं, चार है, और कितना और प्लेसेस पे कितने आ रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब 1 3 5 7, मतलब कितने प्लेस पे आ रहे हैं ऑड नंबर, मतलब कितने ऑड नंबर हैं इसमें, ऑड नंबर तो 4 ही है ना, मतलब इनके बीच में देखो एक ऑड नंबर 1 मिला, फिर सेकंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, 4 ऑड नंबर। अब ये बताओ 4 ऑड नंबर बचे हैं, 4 ऑड प्लेसेस बचे हैं, 4 ऑड प्लेसेस पे अपन को 4 कॉन्सोनेंट को फिक्स करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। वावेल्स के लिए 3 फैक्टोरियल एंड कॉन्सोनेंट के लिए कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तभी तो ये जो वावेल्स हैं एंड कॉन्सोनेंट है वो एक साथ में कभी नहीं आएंगे, वो हमेशा अल्टरनेट में ही आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फिर से नंबर ऑफ अरेंजमेंट एंड आर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और 3 फैक्टोरियल मतलब 6 और 4 फैक्टोरियल मतलब 24, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 144 मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट। 10th वाला देखो यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 4 5 6 8, डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। ये जो 10th वाला है दिस इज होमवर्क है, इसको सॉल्व करना, और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बताओ, ए के लिए कितना होगा और बी के लिए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर कैसा रहा, कुछ समझ में आया या नहीं आया, आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो फिर पढ़ते रहो और प्रिपेयर करते रहो।